Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सनातन निताय दास का आपको दंडवत प्रणाम, सादर दंडवत प्रणाम है। हम लोग आज भागवतम के तीसरे कैंटो का 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 16, 17 और 18 देख रहे हैं। आवाज आ रहा है क्या बराबर? जी प्रभु जी। ओके, जस्ट एक मिनट में जरा दरवाजा बंद कर लेता हूं। तो हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। हम लोग इसका जो पर्पट प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो कम है, तो हम लोग थोड़ा इसका, एक्चुअली मुझे इंटरनेट का भी इश्यू हो रहा है। एक मिनट। मैं मोबाइल से ले लेता हूँ। तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों इंटरनेट नहीं दिखा रहा है। तो श्लोक इस प्रकार है। तस्यां स चंभो रुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् योम्नि विवृतनेत्र स्वतारि लेभे अनुदिशं मुखानि। Purport by translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Brahma, born out of the lotus flower, could not see the world. Although he was situated in the world, he therefore circumambulated all of space, and while moving his eyes in all directions, he achieved 4 heads in terms of the 4 direction. श्लोक संख्या 17 देखते हैं। तस्माद्युगान्त श्वसना अवपूर्ण जलोर्मी चक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कंजं लोकतत्त्वं नात्मानम् अद्वविददादिदेव। Translation by Sri Prabhupada. Jai Sri Prabhupada. Lord Brahma, situated in that lotus, could not perfectly understand the creation, the lotus or himself. At the end of the millennium, the air of devastation began to move the water and lotus in great circular waves. इसका पर्पट थोड़ा छोटा हम लोग पढ़ लेते तुरंत और फिर बाद में 18वें श्लोक पे जाते। Lord Brahma was perplexed about his creation, the lotus and the world, even though he tried to understand them for 1 millennium, which is beyond calculation in the solar years of human beings
No one, therefore, can know the mystery of the creation and cosmic manifestation simply by mental speculation. The human being is so limited in the capacity that without the help of the Supreme, he can hardly understand the mystery of the will of the Lord in terms of creation, continuance, and destruction. श्लोक संख्या 18 पढ़ लेते हैं. क एष सव अहम अब्ज पृष्ठ एतात कुटो वाब्जम आन्याद अप्सु अस्तिरिदस्तादिह किंजनैताद अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम. Translation by Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Lord Brahma, in his ignorance, contemplated, who am I, that I am situated at the top of this lotus? Wherefrom has it sprouted? There must be something downwards, and that from which this lotus has grown must be within the water. Purport. The subject matter of the speculations of Brahma in the beginning regarding the creation of the cosmic manifestation is still a subject matter for mental speculation. The most intelligent man is he who tries to find the cause of his personal existence and that of the whole cosmic creation, and thus tries to find the ultimate cause. If his attempt is properly executed with penances and perseverance, it is sure to be crowned with success. Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. तो हम लोग अभी देख रहे थे कि ये जो तीनों जो श्लोक है, इन तीनों श्लोकों से एक पर्टिकुलर चीज क्लियरली मतलब हम लोग को मतलब ध्यान में आ रही है कि ब्रह्मा जी का जो हम लोग ने देखा था कि जो गर्भोदक्ष है विष्णु है, उनके नाभि से जो कमल निकला था, उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था. तो ब्रह्मा जी उस कमल को देख के वो अचंभित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये क्या है, मैं कहाँ पे हूँ और क्या हो क्या रहा है करके. तो एक आचार्य थे, मतलब अपने प्रभु कोई सत्य गौरचंद्र, हिज ग्रेस सत्य गौरचंद्र जो प्रभु जी है, उनका मैंने थोड़ा सा लेक्चर सुना था और फिर बाद में प्रभुपाद जी के भी थोड़े से परपट है, उसमें से मैंने अभी का अपना ये डिस्कशन प्रारंभ करेंगे हम लोग उसके हेल्प लेके. तो यहाँ पे एक चीज हम लोग पहले श्लोक से देखते हैं कि भगवान जो ब्रह्मा जो है वो चारों ओर देखने लगते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ. तो और फिर उनको चार ये सर उत्पन्न हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेते कि भगवान जो है कृष्णा की हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे तो कृष्णा हर जीव को आनंद देने के पीछे लगा है. वो सोचता है कि मतलब कि जिस जीव को जिस इसमें आनंद मिलेगा उसको उस पोजीशन में रखेंगे. हम लोग देखते हैं कि जो भगवान को देखना नहीं चाहते, भगवान पे भरोसा नहीं करते, तो भगवान उनके सामने कभी आते ही नहीं है, क्योंकि वो जीव को आनंद देना चाहते हैं. अगर वो बोलते कि ठीक है, उस जीव को अगर मुझ पे भरोसा नहीं है और वो मेरी बात मानना नहीं चाहता है, तो मैं उसके बारे में उसके सामने कभी आऊंगा नहीं, उसके लिए मैं अपना कभी कुछ ये दिखाऊंगा नहीं. सिर्फ वो परमात्मा के रूप में उसके शरीर में रहेंगे, लेकिन उसके सामने कभी आने का ट्राई नहीं करेंगे. लेकिन वही जो है, जो भगवान को निराकार देखता है, तो भगवान उसके सामने निराकार में उसको ब्रह्म ज्योति में उसको
एंजॉय करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वही जो भक्त है, जो भगवान को साकार रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान उसके सामने साकार रूप में आते हैं और उसकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी देखना चाह रहे थे कि कहाँ पे हूँ। नॉर्मल मतलब ये बेसिक है, हमारे तो आदि देव है ब्रह्मा जी। हमारे ब्रह्म मध्वत संप्रदाय की भी जो सबसे शुरुआत ये है, ये ब्रह्मा जी जो है, जिनसे आज मतलब जो आदि जीव बोल सकते हैं, जीव तत्व के पहले जो जीव थे, उनकी ये मतलब हालत हो जाती है कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ही इज परप्लेक्स्ड। और फिर वो देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या है, उसके लिए वो चारों ओर घूमना चालू करते। तो भगवान उनकी वो इच्छा पूरी करते, बोलते इतना चारों ओर घूम मत, मैं चारों तेरे को सिर दे देता हूँ, मतलब घूमना नहीं पड़ेगा इतना सब जगह पे। बट बेसिकली पॉइंट ये होता है कि वो चार सिर आने के बावजूद ब्रह्मा को कुछ दिखता नहीं है, और ब्रह्मा इज कंप्लीटली परप्लेक्स्ड। यहाँ पे एक चीज को मतलब स्पेसिफिकली दो चीज को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रह्मा जी ने आगे के इसमें हम लोग आगे के श्लोक जो है उनमें देखा है कि ब्रह्मा जी ने शेल्टर और सरेंडर ये दोनों चीज का उन्होंने आधार लिया। मतलब शेल्टर लेना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए, वो आगे के इसमें। लेकिन ये जो पहले 3 श्लोक है 16, 17, 18 में ब्रह्मा जी का प्रभुपाद ने ये भी किया है कि वो इग्नोरेंस में थे, जिनके वजह से वो कंटेम्पलेट कर रहे थे कि मेरे नीचे कुछ होगा, मेरे बगल में कुछ होगा। और दूसरे 17वें श्लोक में तो मतलब ये बता रहे कि भगवान मिलेनियम तक वो ढूंढते रहे। एक मिलेनियम बोलेंगे तो 1000 ईयर्स, और ये 1000 ईयर्स मतलब ये celestial years है which are much larger than our normal years। मतलब अपने जो पृथ्वी के गणना के अनुसार से 1000 celestial years मतलब ये बहुत ज्यादा है, मिलियन ईयर्स के ऊपर वो चला जाता है, बहुत मिलियन से भी काफी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1000 साल ब्रह्मा जैसे जो बुद्धि से बने हैं, जो पूरी जो है उनके इंटेलिजेंस से वो जो बने हैं, वो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता चल रहा है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं पता चल रहा है उनको। 1000 साल जो इंटेलिजेंस से बने हुए भगवान को, ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। और मैं मतलब ढूंढने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उस ढूंढने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको एक्चुअली वहां से कुछ मिल नहीं रहा है, उनको कुछ भी दिख नहीं रहा है, और ही इज जस्ट परप्लेक्स्ड। और वो ऊपर नीचे करने का ट्राई कर रहे हैं, पीछे जाने का टिकते हैं। उनको लगता है कि अंदर पानी है, पानी से ये जो कमल निकला है, पानी में कुछ होगा, इस टाइप के वो बोलते हैं स्पेकुलेशन में लगे रहते। तो प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे कि हमारे जो युग के साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का उम्र है ज्यादा से ज्यादा 100 साल, मैक्सिमम 100 साल। ब्रह्मा जी को 1000 साल, जो इंटेलिजेंस से बने हुए ब्रह्मा जी को 1000 साल सेलेस्टियल ईयर, जिसके तुलना में अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो कई सारे मिलियन ईयर्स है, कई सारे। तो उस इतने सारे मिलियन ईयर्स में जो इंटेलिजेंस से बने हुए ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो 100 साल के साइंटिस्ट है, उनको मतलब वो ये जानना चाहते हैं ये पृथ्वी बनी कैसी है, ये ब्रह्मांड बना कैसा है। तो ये मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, जबकि ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है, सभी शास्त्रों में प्रॉपरली दिया हुआ है। लेकिन ये शास्त्र जो लोग है, लेकिन ये जो शास्त्र है, ये लोग अपने शास्त्रों पे भरोसा नहीं करते, और अपने इच्छा से, अपने मतलब प्रयत्नों से, उनको लगता है कि हम प्रयत्न करके खुद फाइंड आउट करेंगे कि ये ब्रह्मांड बना कैसा है करके। तो मतलब ये एक्चुअली हंसी वाली भी बात है, और कभी इन पे दया तरस भी आता है कि वो अपना पूरी जिंदगी 100 साल जो बचे हैं, वो 100 साल भगवान की भक्ति करने के बदले में उन लोग क्या कर रहे हैं, तो ये राजसिक गुण में खुद को उन लोग बंधे हुए हैं। जो चीज उनके सामने है उस पे डिसबिलीविंग थिंग्स विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ देम, उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग खुद अपने मर्जी से ढूंढने का ट्राई करते हैं कि ये
ब्रह्मांड बना कैसे है, और फिर वो नए नए थियरीज, बिग बैंग थियरी जैसे थियरी लेके आते हैं। और उससे होता क्या है कि मतलब निष्पन्न कुछ होता नहीं है, सिर्फ अपना उन लोग अपना ये जो अपना जो लाइफ है वो वेस्ट करते हैं। ये बिग बैंग थियरी के बारे में मतलब प्रभुपाद जी बताते थे कि हम लोग को अगर साइंटिस्ट से अगर डिस्कशन करना है और उनकी अगर बातों को हम लोग को झुटलाना है, या फिर उन लोग को हम लोग को प्रूव करना है कि व्हाट दे आर सेइंग इज रॉन्ग, ये अगर ऐसा करना है तो वी शुड अंडरस्टैंड देयर लाइन ऑफ और देयर टर्म्स। उन लोग वो कैसे जो वर्ड्स यूज करते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो उस बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो प्रभु जी वो कह रहे थे कि वो मतलब कि किस तरह से के प्रभुपाद जी उनको मतलब बातों में हराते थे। तो यहाँ पे एक देख लेते कि बिग बैंग थियरी बताती क्या है कि एक बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा एक्चुअली, जो मास आया और फिर उसमें प्रक्रिया हो रही थी, वो अनस्टेबल था, प्रक्रिया हो रही थी और फिर वो एक्सप्लोजन हो गया, और फिर उस अनस्टेबल इसमें से कुछ स्टेबल एलिमेंट बनने चालू हो गए, और फिर वो उसमें यूनिवर्स और ये सब। तो ये मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, जिसको मतलब भक्ति विनोद ठाकुर इस पढ़ाई को अविद्या कहते हैं, कि इस अविद्या से कुछ खुद का भला कुछ होता नहीं है, हम लोग सिर्फ भौतिक जगत में बसे रहते, भौतिक जगत में अटके रहते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग का आध्यात्मिक प्रगति कुछ होती नहीं। तो ऐसे विद्या को अविद्या कहा गया है, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे। तो इस अविद्या में उन्होंने, भले वो अविद्या, लेकिन उन्हें इतना स्टडी करने के बावजूद सामने शास्त्रों में दिया था कि इस तरह पृथ्वी बनी है, वो इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है। कि एक अचानक मास आ गया, जो मास में वो अनस्टेबल था, वो एक्सप्लोजन हो गया, इस एक्सप्लोजन से यूनिवर्स क्रिएट हो गया। लेकिन फिर ये मास आया कहाँ से, तो उसका पास उनके पास कोई आंसर नहीं है। तो जो लॉजिकली इतने प्रोग्रेस साइंटिस्ट है, उन्होंने पहले ये पॉइंट क्यों नहीं निकाला कि जब ये बनी थी, मतलब ये जब थियरम या थियरी जब सामने रखी गई थी, तब किसी ने ये पॉइंट निकाला क्यों नहीं कि मास आया कहाँ से, फिर एक्सप्लोजन हुआ कहाँ से। कोई भी चीज अपने आप एक्सप्लोजन नहीं होती। एक्सप्लोजन करने के लिए बाहर से एनर्जी आनी चाहिए। तो बाहर से एनर्जी कौन दे रहा है? उस पर्टिकुलर मास को, अनस्टेबल मास को एनर्जी दे कौन रहा है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होगा? उसके पास भी कोई आंसर नहीं है। फिर प्रभुपद जी ने बहुत अच्छा, मतलब प्रभुपद जी का एग्जाम्पल दिया था। वो बोले थे कि प्रभुपद जी कह रहे थे कि मुझे भी मंदिर बनाना है। साइंटिस्ट के सामने बैठे थे और बोल रहे मेरे को एक भी मंदिर बनाना है। तो मंदिर बनाने के लिए हम लोग को क्या मेथड लगता है कि हम लोग को कुछ ईंट लगते हैं, कुछ सीमेंट लगता है, फिर हम लोग उसको एक के ऊपर प्रॉपर रखते हैं, खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर बना के उसके बाद में हम लोग वॉल बनाते हैं, उसके ऊपर फिर बाद में दीवार बना के उसके ऊपर हम लोग अपने जो कॉलम्स वगैरह बना के उसके हिसाब से हम लोग बाद में मंदिर बनाते हैं, राइट। तो बोलता है कि अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, सब ईंट है, जो सीमेंट है, वो सबको एक साथ करके उसको एक्सप्लोड कर देंगे। प्रभुपाद जी कह रहे तो उसको एक्सप्लोड कर देंगे। तो एक्सप्लोड करने के क्या होगा, तुरंत एक मंदिर क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब प्रभुपाद जी उनको ये कह रहे थे कि ये जो चीज है कि एक्सप्लोजन से आज तक कभी चीज बनी है क्या? एक्सप्लोजन से चीज बिगड़ी है, कभी बनी नहीं है। और ये पूरी इतने सालों से जो ब्रह्मांड चल रहा है, जब भी कोई एक्सप्लोजन हो गया, मतलब इवन स्टार्स का एक्सप्लोजन हो गया, अपने दुनिया में भी इतने सारे एक्सप्लोजन्स हो गए। हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम हुए, बाकी भी इतने सारे बॉम्ब्स गिर रहे हैं अभी, इसराइल का, पैलेस्टाइन का। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि एक्सप्लोजन से आज तक कभी चीज बनी नहीं है, वो सिर्फ बिगड़ी है। तो आप कैसे बना सकते हो कि एक यूनिवर्स बना है, उस यूनिवर्स के अंदर प्रॉपरली सेटल्ड ऐसे सभी ग्रह है, उसमें एक सूरज है, उस सूरज के बहुत ही में प्रॉपरली अर्थ और सब प्लैनेट्स प्रॉपर घूम रहे हैं। ये चीज ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सब कुछ प्रॉपर है? तो ये एक्सप्लोजन से हो नहीं सकता है क्या? और ये चीज एक्चुअली सभी साइंटिस्ट लोगों ने माना था। मतलब ये प्रभुपाद जी ही कह सकते हैं और प्रभुपाद जी ही साइंटिस्ट को मना सकते हैं। हम लोग अटक जाएंगे उनकी बातों में जाके। तो प्रभु जी कह रहे थे कि ये जो चीज थी कि ये जो इतने
दिमाग वाले, जो खुद को दिमाग वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब चीज अपने मन में उन्होंने सोची कैसे। तो वो कह रहे थे कि उसके ऊपर प्रभु जी कह रहे थे कि वो क्या करते थे कि जब भी वो कुछ थियरीज बनाते थे तो उनके फॉर्मूलाज रहते थे, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज उन लोग अप्लाई करते थे और 2-4 फॉर्मूला उनके सही निकलते थे। तो जैसे उनके 2-4 फॉर्मूला सही निकले तो उनको लगता है यस व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, और फिर उसी बेसिस पे उनका फिर चालू रहता था। और फिर बाद में वो क्या कहते थे कि जब आगे का चीज उनको जब मिलता नहीं था, जब 3-4 फॉर्मूला 3-4 कैलकुलेशन सही आने के बाद 5वां कैलकुलेशन गलत होता था, तो बोलते हैं नाउ यस वी हैव अंडरस्टूड द ट्रैक, वी हैव अंडरस्टूड द पाथ, हम लोग ये पाथ को फॉलो करेंगे, अभी उसको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा और थोड़ा उसको स्टडी करना पड़ेगा, तो हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। ऐसे करते करते वो एक थियरी पे आके रुकते थे, फिर बाद में नया थियरी निकाला, बाद में मल्टी यूनिवर्स कुछ थियरी निकले थे, मल्टी यूनिवर्स। अभी उनको पता चल रहा है कि देयर इज वन मोर यूनिवर्स अदर देन दिस यूनिवर्स, और अपना यूनिवर्स एवर इंक्रीजिंग है, तो वो यूनिवर्स भी एवर इंक्रीजिंग है, और वो यूनिवर्स का अभी तक साइज मिला नहीं है। जब हम लोग इसमें वेद अपने शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि अपना जो यूनिवर्स है वो सबसे छोटा यूनिवर्स है, जिसमें सिर्फ 4 मुख वाले ब्रह्मा है, जबकि आगे के जो अलग यूनिवर्स में उसमें हजारों लोग मुख वाले भी ब्रह्मा जी है। वो हम लोग द्वारका की जो लीला है, कृष्ण लीला में हम लोग ब्रह्मा जी को ये करने के लिए हम लोग जानते हैं कि वो जो कृष्ण ने वो कैसे किया था ब्रह्मा जी को बुला के। तो हमारे पास ये पूरा एविडेंस है शास्त्र में लिखा हुआ, लेकिन ये लोग जो है वो इस शास्त्रों को मानते नहीं है, और शास्त्र को ना मान के उन लोग क्या करते हैं, अपने ही हिसाब से खुद भी मेंटल स्पेकुलेशन में लगे रहते हैं और कुछ अलग अलग कुछ भी कैलकुलेशन करते रहते हैं। उस कैलकुलेशन से उनको ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है, बट देन दे से कि वी आर पेविंग वे फॉर द फ्यूचर, ऐसा करके वो बोलते हैं कि हमारे सब कैलकुलेशन से ये फ्यूचर उसके ऊपर और कैलकुलेशन करते रहेंगे। और ये भी इन लोग कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, दे हैव नेवर रीच्ड बियॉन्ड अर्थ। तो पॉइंट प्रभु ये जो हम लोग ये पर्टिकुलर श्लोकों से ये हम लोग मतलब अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि भगवान जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है, और 4 मुख वाले 4 सिर वाले ब्रह्मा जी जो पूर्ण इंटेलिजेंस से बने हैं, जिन्हों 1000 साल मेहनत की, उनको नहीं पता चला। तो हम अनइंटेलिजेंट मैन, हम लोग अपने दिमाग से वो क्यों ढूंढने का ट्राई करते हैं? तो उसका रीजन है अपना अहम, जो अपने जो है बोलते हैं ना हम लोग मद, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो ये मद जो है वो हम लोग को आगे जाने नहीं देता है। मद जो है कि मैं ढूंढूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे पता है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ये जो मैं जो है, ये है वो हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहा है, और हम लोग को वहीं पे हम लोग उसी चीज पे रखे हैं। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी प्रभु जी बता रहे थे कि एक गुरु रहते हैं, वो जो गुरु है उनके काफी शिष्य रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उनका जो एक दूसरा शिष्य जो रहता है वो सिर्फ उनकी सेवा करते हैं, वो उनके क्लासेस कोई अटेंड करता नहीं है, लेकिन वो गुरु की सेवा मतलब एकदम दिल लगा के करते रहता है। उनके कपड़े धोने, उनके कपड़े को इस्त्री करना, उनके लिए खाना बनाना, उनको खाना परोसना वगैरह, ये जो सेवा थी, वो जो नित्य सेवा जी वपु सेवा जो रहती थी, वो एकदम रेगुलर करते थे। और बाकी के जो अलग शिष्य थे वो भी सेवा करते थे, लेकिन उनका सेवा मोर ऑफ ज्ञानेश मतलब वाणी सेवा जैसे रहते थे, मतलब अपने गुरु की लेक्चर सुनना, उन्होंने जो किताबें दी है उनको पढ़ना और फिर वो प्रचार करना, उस टाइप का था। और ये जो शिष्य रहता था वो काइंड ऑफ सिर्फ मतलब वपु सेवा में लगा रहता था, लेकिन वो बहुत दिल लगा के सेवा करते रहता है गुरु की। तो होता ऐसा है कि एक बार ऐसे गुरु बोलते कि मुझे भी आज क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो कौन और क्लास लेगा? तो सब लोग हाथ अपना ऊंचा करेंगे, मैं करके। तो लेकिन प्रभु जी गुरु बोलते नहीं करके, महाराज बोलते नहीं, हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो मेरा शिष्य है हम लोग उसको क्लास लेने को बोलेंगे। तो सब जो शिष्य रहते हैं बोलते नहीं, ऐसे कैसे उसने तो कोई क्लास आपका अटेंड करता नहीं है, वो कभी ये करता नहीं, तो वो कैसे एक क्लास ले पाएगा? तो महाराज बोलते ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं सबको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, वो सवाल का जो आंसर सही देगा तो वो क्लास ले पाएगा करके। तो वो सवाल पूछते कि गोलोक वृंदावन में जाना है, तो हम लोग गोलोक वृंदावन में कैसे जाएंगे? तो फिर सभी शिष्य आंसर देते कि कोई बोलते कि हम लोग को भगवान का कंटिन्यूअस नामस्मरण करेंगे, कोई बोलते कि हम लोग किताबें है उनको पढ़ेंगे, कोई बोलते प्रचार करेंगे, कोई बोलते पुस्तक वितरण करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते कि हमारा पुस्तक वितरण बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है, तो वैसे मतलब सब लोग अपना आंसर दे रहे थे, लेकिन महाराज को कुछ अलग ही आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो आंसर कोई दे नहीं पा रहा था। तो फाइनली सब ट्राई करने के बाद महाराज अपने शिष्य को पूछते हैं, वो जो दूसरे शिष्य को, कि बोलो कि गोलोक वृंदावन कैसे जाएंगे। तो वो आंसर देता है, मैं जाएगा तो मैं जाएगा, मैं नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाएगा। तो पहले तो लोगों को इमीडिएट पता नहीं चलता है, महाराज हंसते, स्माइल करते, मुस्कुराते हैं और फिर बोलता है अभी एक्सप्लेन करो। तो बोलता है मैं जाएगा, मैं मतलब मैं, मेरे अंदर का जो मैं है, अगर वो चला जाएगा तो मैं गोलोक वृंदावन जाएगा, लेकिन अगर ये मैं, मेरे अंदर का जो मैं अगर नहीं जाएगा तो मैं गोलोक वृंदावन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये अहम जो है, मद, वो निकालने के लिए मतलब वो शिष्य को, तो ये स्टोरी बताने का मतलब ये इम्पोर्टेंस ये है कि जो गुरु जो बता रहे थे कि उसका इम्पोर्टेंस ये है कि अपने अंदर का जो मद है वो अगर इंसान वो बाजू में उसको अगर बगल में रख देगा, उसको निकल रखेगा, तो उसके सामने एक बोलते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया से भी बड़ा है, ऐसा एक पूरा एक ओशन ऑफ नॉलेज है जो भागवतम में दिया है, इतने सारे पुराणों में दिया है, इतने सारे उपनिषदों में दिया है, ओशन ऑफ नॉलेज है। अगर वो नॉलेज को उन लोग पूरी तरह से ले लेंगे तो बहुत चीजों का हल निकल जाएगा। और ये मार्स ये एक्सप्लोरेशन हो, फिर मून एक्सप्लोरेशन हो, एक्सपेडिशन हो, ये सब चीज जो पे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारी मेहनत एब्सोल्युटली वेस्ट जा रही है, वो सब चीज रुक जाएगी और लोग जो है वो एक व्हाट एम आई, हु एम आई, उसमें घुस जाएंगे। और फिर हम लोग को हु एम आई को वो एक्चुअली विथ प्रॉपर सरेंडर, विथ प्रॉपर शेल्टर, वो मैनकाइंड के अच्छे के लिए चालू कर सकते हैं। आज वो सोच रहे कि हम लोग मैनकाइंड के भले के लिए कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। वो एक रजस गुण में जा रहे हैं और मेंटल स्पेकुलेशन में उलझे हैं और सब अनाप शनाप कुछ करते बैठे, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग बेटर फॉर द मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए बेटर अपने प्रभुपद जी ने किया था कि जो लोगों को बता रहे कि हु एम आई एंड व्हाट इज माई पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये जो हम लोग को प्रभुपद जी ने बताया कि दैट इज द रियल हेल्प फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पे एक स्टोरी हम लोग जानते हैं ना, वो एक स्टोरी जो ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की हम लोग स्टोरी जानते हैं कि 4 अंधे लोग रहते हैं, उनको एलिफेंट मतलब एलिफेंट को महसूस करते हैं। तो एक आदमी बोलता है कि उसको एलिफेंट का जो पेट वाला हाथ लगता है, तो बोलता है कि एक वॉल है। दूसरा उसको पांव दिखता है तो बोलते हैं ये पिलर है। किसी को फिर उसकी पूंछ हाथ में आती है तो बोलता है ये तो रोप है। और किसी को उसकी सूंड नजर आती है तो बोलता है ये कुछ जिसके हाथ में वो पूंछ आती है बोलते हैं ये सांप है करके, और जिसके हाथ में वो सूंड आती है तो बोलते हैं ये कुछ बहुत बड़ा रोप है करके। तो वो हर 4 लोग अपने हिसाब से वो एलिफेंट को महसूस करने का ट्राई करते हैं। ये स्टोरी हम लोग ने बचपन में सुनी थी, ठीक है। उसका उन्होंने आगे ये दिया था कि जब कि मतलब बिकॉज दे आर ब्लाइंड दे हैव नॉट अंडरस्टूड एलिफेंट, और उसके वजह से वो मेंटली स्पेक्यूलेट कर रहे हैं और उसके लिए जो एक्चुअल एलिफेंट को वो समझ में नहीं आता है, और फिर वो अपने ही हिसाब से एलिफेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ही चीज आज अगर हम लोग अपने ये आज साइंस के साथ लगा देंगे तो एग्जैक्टली वो ही कर रहे हैं। तो ये भी ब्लाइंड में नहीं है, अपने हिसाब से उन लोग अंदाज लगा रहे हैं कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स, व्हाट इज दिस यूनिवर्स डूइंग, व्हाई वी आर हियर। वो बस अपने हिसाब से, अपने अंदाज से वो लगा रहे। तो ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की जो स्टोरी हम लोगों ने 5वीं में या 6वीं में सुनी थी, it applies even for the people who are over 50 years of age and who have 50 years of experience. तो मतलब वो ब्लाइंड मैन आज भी ब्लाइंड मैन की है, वो भी मेंटली स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो भी उसी अपने हिसाब से कार्य करते जा रहे हैं और अंदाज लगाते जा रहे हैं कि ये बना कैसे है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर जो श्लोकों का जो तीसरा जो श्लोक है 18वां श्लोक, उसमें हु एम आई का जो ब्रह्मा जी जो पूछते हैं, तो वो चीज को प्रभु जी हाईलाइट कर रहे थे कि हु एम आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु एम आई,
और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ब्रह्मा जी के पास वो क्वेश्चन आ गए हु एम आई, उस हु एम आई का ही आगे चल के ब्रह्मा जी यूज करते हैं। भले फिर उस वो हु एम आई के बाद उनकी जो स्टोरी है वहां पे वो उनका आने तक वो जो आ, मतलब तप 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 सुनना और बाद में ब्रह्मा जी तप में लगना, उसके लिए भले ही टाइम निकल जाता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ब्रह्मा जी ने कोशिश चालू की, एटलीस्ट उनके मन में वो सवाल आ गया है हु एम आई। आज हमारे जैसे लोग हैं उसको हु एम आई ये सवाल आता ही नहीं है। जब हु एम आई सवाल आएंगे नहीं तो हम लोग भगवान की भक्ति में जाएंगे कैसे? क्योंकि हु एम आई आने के बाद हमको पर्पस पता चलेगा, पर्पस पता चलेगा तो हम लोग के भगवान के बारे में जानकारी होगी, भगवान के बारे में जानकारी होगी मतलब भगवान है वो पता चलेगा। अगर वो है पता चलेगा तो हम भगवान के भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग को हु एम आई सवाल ही नहीं आएगा तो भगवान के भक्ति का बात ही नहीं निकलता है। एक मेरे साथ एक परसों का एक्सपीरियंस हो गया, मैं वो जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करके मैं इस पर्टिकुलर अपने मेरी वाणी को विराम देता हूँ। परसों मैं, मेरी बीवी और काव्य, हम लोग तीनों बाहर जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत भीड़ थी, अंधेरा था, तो मेरा गाड़ी जो है सामने वाली गाड़ी को जस्ट टच किया, लगा नहीं था, वो जस्ट टच हुआ था, क्योंकि गाड़ी तो जा ही रही थी, मतलब 1 मीटर इतना स्पीड से जा रही, तो मतलब वो लगने का कुछ होने का सवाल नहीं। लेकिन वो हुआ ऐसा कि सामने के जो गाड़ी थी उसमें से 2 लोग उतरे, दोनों बहुत बोलते हैं ऐसे, बहुत ऐसे काफी ऐसे हेफ्टी, ऐसे स्ट्रॉन्ग, ऐसे जैसे लगे, बहुत मोटे जैसे लोग थे, और उन्होंने एकदम चिल्लम चिल्ली चालू किया, बहुत चिल्लाना शुरू किया, और मतलब इतना चिल्लाना कि सिर्फ मारना बाकी था, इतने चिल्ला रहे थे। मैं बोल रहा था कि बस हुआ क्या है, क्या हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है ना आपके। एक तो गाड़ी जो इनोवा थी उसके पीछे उसका ये रहता है, मतलब जो बम्पर जैसा, बम्पर भी नहीं, उनका जो ये रहता है, जो गार्ड रहता है, जो गार्ड को मतलब बहुत 40-50 के स्पीड से अगर कोई गाड़ी पे धक्का मारेगा तो ही वो जो गार्ड है वो बेंड होता है, नहीं तो गार्ड को कुछ होता नहीं। उसको टच भी नहीं हुआ था। मेरे गाड़ी का सामने वाला पोर्शन था, उसको भी कुछ नहीं हुआ था, वो तो मतलब और ही डेलिकेट रहता है, अगर उसको भी कुछ नहीं हुआ तो सवाल हो, लेकिन वो झगड़ा कर रहे थे। और बाद में वो मेरी बीवी को गंदा गाली देना चालू किया, काव्या को गंदा गाली देना चालू किया। मैंने फिर बोला कि मेरे मन में था कि हाँ, कृष्ण मैनेज कर लेंगे, मेरे को इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कृष्ण मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे इन लोग गाली दे रहे थे, और इतने गंदे गंदे गाली दे रहे थे। मैं बोला तुम लोग गाली दे क्यों रहे हो, क्या मतलब बेसिक तुम्हारा इंटेंशन क्या है? कुछ भी एब्सोल्यूट बेसलेस आर्गुमेंट कर रहे थे, उनका कुछ रीजन ही नहीं था, मतलब दे वर जस्ट, उनको सिर्फ पैसा निकालना था, पैसा दे दो गाड़ी का। बोला पैसा दूं किस बेसिस पे, हुआ क्या है? लेकिन वो बास उसके ऊपर ही लगे थे। फिर अचानक वहां से एक दूसरी गाड़ी आई, बाइक थी, एक बाइक में बैठा था एक बंदा, उसने बोला कि पहले तुम लोग दोनों अपना गाड़ी बाजू में ले लो और वहां पे जाके झगड़ा करो। तो ये जो लोग जो गुस्सा कर रहे थे उसको बोले तू इधर आ, तेरे को भी देखता हूँ करके। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ करके, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था, वो बाइक पे बैठा था, गाड़ी अटक रही थी। तो इन लोग बाद में थोड़े गुस्से में उसके पास गए वो, और उसके ऊपर चिल्लाना चालू किया। लेकिन हुआ ऐसा कि वो आदमी ने कुछ तो बोला रहेगा, ये जो लोग इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इतना गाली दे रहे थे, वो तुरंत आके गाड़ी में बैठ के निकल गए। लिटरली उन्होंने वो गाड़ी निकाली और भाग गए वहां से, कुछ नहीं, एक वर्ड नहीं बोले, तुरंत भाग गए। तो मैं एक्चुअली मतलब मैं बीवी से बोल रहा था कि भगवान किस रूप में आता है, किस वजह से आता है, किस तरीके से आता है, अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन वो अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं होने दे। अभी तो मैं भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट उस मार्ग पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो वो ट्राई के लेवल में भी भगवान आके मुझे मदद कर रहे हैं। वो किस रूप में, वो इंसान के रूप में आ गए, वो जो आके उससे कुछ उन्होंने बात किया रहेगा, उसने कुछ बोला रहेगा, वो आके उसने तुरंत, वो आदमी दोनों भाग खड़े हुए, जबकि बाजू से एक ना पुलिस की गाड़ी गई थी, वो पुलिस की गाड़ी के पास भी देख के वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। बोला था उतर, पुलिस को भी बोला था उतर, तुमको देखता हूँ जो कर रहे हो। तो मतलब वो उस लेवल पे गए थे कि वो किसी को डर नहीं रहे थे, वो पुलिस तक को डर नहीं रहे थे। जो एसी कार गई थी इसकी, उसको उसमें अंदर जो पुलिस बैठा था उसको, उससे भी उसने खिड़की नीचे करके पूछ रहा था क्या हुआ करके, तो उसको भी झगड़ा कर रहे थे, तू उधर देख क्या हो गया करके, इस टाइप का। तो वो आदमी रुका नहीं, पुलिस, वो चला गया।
वो आदमी लोग उस लेवल पे गए थे, वो आदमी से क्या बोले, उसने क्या इसको बोला, और वो तुरंत गाड़ी लेके भाग गए वहां से। एक्चुअली भाग गए, वो स्लो भी नहीं गए, आगे जाके रुके नहीं, वो लिटरली चले गए, भाग गए वहां से। तो ये सिचुएशन मतलब मैं देख रहा हूँ कि भगवान अपने अपने को किस तरीके से मदद करते हैं। जबकि हम लोग ने अपना द्वारका में तो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया ही था कि भगवान अपने को किस तरीके से मदद करता है, अपने को अपने किस सिचुएशन से हम लोग को बाहर निकालता है। तो ये सिचुएशन में वो जो जिस तरीके से भगवान ने जो मेरी मदद की थी, वो मैं मतलब कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। वो तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, भगवान को भूलने का सवाल नहीं। बट ये सिचुएशन से भगवान ने मेरे को कितना आराम से निकाला, एब्सोल्युटली कुछ नहीं हुआ। और वो जो गाली दे रहा था, वो जो इतना इतना गुस्सा कर रहा था, वो तुरंत आदमी भाग भाग खड़ा हुआ वहां से, लिटरली दोनों भाग भाग गए गाड़ी लेके। तो ये मतलब एक्सपीरियंस मुझे इसके लिए शेयर करना पड़ा था कि हु एम आई का ये जो हम लोग अगर देखेंगे, अगर हु एम आई अगर नहीं करेंगे तो व्हाट एम आई नहीं आएगा, व्हाई एम आई नहीं आएगा, और व्हाई से भगवान पता नहीं चलेगा, भगवान की भक्ति पता नहीं चलेगी। और इस हम लोग जो जन्म मृत्यु के चक्कर में, इस पर्टिकुलर पृथ्वी में इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में अटकते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर मतलब ये तीनों श्लोक से जो मैंने सुना था प्रभु जी से और प्रभुपाद जी के थोड़े से परपट से, तो मैं आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। सॉरी, आज कुछ इंटरनेट का इशू था, उसके लिए थोड़ा वीडियो ठीक तरह से हुआ नहीं, थोड़ा अपना टाइम वेस्ट हो गया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सुनाई दे रहा है। दंडवत प्रणाम प्रभु, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आप एक्सप्लेन किए प्रभु जी। ये तो आपका क्लास बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर क्लास होता है, बहुत कुछ सीखते हैं हम। प्रभु जी आपने जो ये बोला ना, गर्भोदकशाही विष्णु मतलब ब्रह्मा जी का कैसे ये क्रिएशन हुआ, और ब्रह्मा जी पहले मतलब सोच रहे थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ। तो ये हमें पढ़ के हमें ये अच्छी तरह से सोचना चाहिए सभी को कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो अगर ये जो हु एम आई ये सोच नहीं सकेंगे तो हमारा भक्ति मतलब भगवान के ऊपर भक्ति नहीं आएगा। क्योंकि हु एम आई हम लोग, प्रभुपाद ने हमें बताया कि हु एम आई कि हम सब कृष्ण के दास हैं, और हमें कृष्ण का सेवा करना चाहिए, राधा कृष्ण का मतलब भगवान का सेवा हमेशा करना चाहिए भक्ति भाव से। अगर हमें ये हु एम आई क्वेश्चन नहीं आएगा, और अभी क्या होता है प्रभु आपने जो बताया हमें भी दिखाई देता है हर तरफ। अगर हम बोलते हैं आप भक्ति करो, वो कुछ मतलब कोई सुनते नहीं है अच्छी तरह से कि क्यों हम तो अच्छे हैं, क्यों भक्ति करें, क्यों हम अच्छे तो है, तो ऐसे बोलते हैं। तो इन लोग के भीतर वो जो क्वेश्चन नहीं आता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, क्यों आए हूँ, कहाँ से है हम, मेरा काम क्या है, क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो आजकल कोई ऐसा ज़्यादातर नहीं सोचते, भक्त हो जाते हैं तो अलग बात है प्रभु, लेकिन ये नहीं सोचते। अगर हम हु एम आई सोचते हैं तो ये हमें आपने जो अच्छी तरह से बताया, अभी नाउअडेज जो हु एम आई इसको नहीं सोचते हैं, और नहीं सोचते तो भक्त भी नहीं होते, क्योंकि ये मेन इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सभी का मन में आता है तभी कोई भक्त बन सकता है। भगवान के बारे में जानने का इच्छा होता है, भगवान कौन है, कैसे ये क्रिएशन हुआ है, ये सब कुछ जानना होता है। और भगवान का जो है ये जो अनलिमिटेड है, और ब्रह्मा जी इतना इंटेलिजेंट से बना हुआ है, फिर भी ब्रह्मा जी को 1000 साल लग गया कि मैं कौन हूँ ये जानने के लिए। तो हम लोग तो बहुत ही नाचीज है। और ये जो पर्पस ऑफ मैनकाइंड प्रभु आपने बताए, बहुत कुछ बताए। ये जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये मध्य, ये जो आप स्टोरी में बताए प्रभु, ये जो गुरु और शिष्य का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को ये बताना चाहिए। मतलब कोई अगर भक्त होना मतलब नए भक्त होता है तो हमें ये बता सकते हैं कि जो ये हमारा ये जो मैं है, अहं अगर रहेगा तो भगवान का भक्ति हम नहीं कर सकते। और अहं
अहंग दूर करना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का सेवा करना और प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा ये अहंग चला जाए। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से आप ये श्लोकस का वर्णन किए, समझाए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। नेक्स्ट शायद रागिनी, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, और स्पीकर कौन है? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्पीकर में रागिनी है और सरोदे गिरधारी प्रभु जी है। गोविंद चरण की एग्जाम है, इसलिए वो सेवा नहीं ले। रागिनी का भी तबीयत ठीक नहीं, तो नॉट टेक। आई थिंक सरोदे प्रभु है नहीं। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। जो पूरा फोकस जो अहम पे था, नाइस कि कैसे अहंकार में जो है एक जीव भूल जाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि फॉल्स ईगो, कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी जो है उसमें होता है लेकिन उसको समझ नहीं आता उसको। तो दैट इज अ बिग, क्या बोलते हैं ना, भगवान का माया है ऐसा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन एक ही तरीका है, हम भगवान कृष्ण के शरण में रहेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ इट। तो वो करना चाहिए। और बेसिकली जो है, जैसे कल प्रभु भी बोल रहे थे, श्याम चंद्र प्रभु, कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है बराबर। वो अगर करते हैं तो देन और लाइफ विल बी इजी, भक्ति जो है बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये करने से हम लोग को जो है भक्ति में आसानी होगा। दैट्स इट। हरे कृष्णा। ये सपर्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे तो मतलब मेरा ये मानना है कि ये जो अहम है प्रभु, हमें तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन गुरु की कृपा बिना तो ये अहम कभी भी नहीं जा सकता। हम क्यों कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन गुरु कृपा इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु। और प्रार्थना, गुरु का कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहना चाहिए, ताकि हमें ये अहम का ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। ये बताना हम भूल गए। हरे कृष्णा। आप मतलब क्वेश्चन है या बता रही हैं माता जी? नहीं, मैं बता रही हूँ। और मेरा क्वेश्चन भी है कि गुरु कृपा हमें कैसे मिलेगा प्रभु, कि ताकि हमारा ये अहम दूर हो सके। हम कैसे मिलेगा ये थोड़ा प्रभु आप थोड़ा बताएं। सनातन प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। माता जी एक्चुअली मैं भी इतना कुछ एनलाइटेंड नहीं हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि मैं खुद अहम में हूँ माता जी। लेकिन इतना तो डेफिनेटली है माता जी कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया है। ये जो अपना जो श्लोक है उसको हम लोग को एक्चुअली ये करना है। गुरु के लिए बोलते ना कि हम लोग जितना गुरु को इंटेंसली गुरु को ढूंढने का ट्राई करते हैं, गुरु भी उतनी इंटेंसली हम लोग को ढूंढने का, शिष्य को ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग को बस मतलब मैं जैसे गुरु गौरांग की कृपा अभी तो अपने पे बनी है, एटलीस्ट गौरांग की तो कृपा बनी है, जिसकी वजह से हम लोग इस साधु संघ के सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो आपको भी माता जी आश्रय मिल ही गए ना माता जी, मेरे को लग रहा है। तो ये तो माता जी, और बाद में जो है अपना जितना चैंटिंग प्योर होगा, जितना परफेक्ट होगा, मतलब
नाम अपराध से नामाभास और नामाभास से शुद्ध नाम, उस पे जैसे हम लोग ट्रांसेंड करते जाएंगे उतना हमारा अहम कम होते जाएगा। जैसे अपने महाराज जो है और इतने शुद्ध भक्त जो सीनियर डिवोटीज है, जिनमें तो अभी एब्सोल्युटली मतलब उनमें ये तो कोई भी अनर्थ नहीं रहते, उनको तो मतलब जो भी हेल्प मिली है उनके उनके जो शुद्ध नाम से है, तो अपने को जो जितना हम लोग शुद्ध नाम करेंगे उतना हमारा अहम दूर होने का चांसेस है। और गुरु के लिए मतलब हम लोग वही बताते, जितना हम लोग इंटेंसली हम लोग गुरु के लिए ये करेंगे, डेफिनेटली हम लोग को गुरु की कृपा मिलेगी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और ये वरिष्ठ भक्त है इधर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सभी एकदम नया नया प्रभु, कभी कभी मतलब जस्ट चैंटिंग कर रहे, ज्वाइन किए हैं। और आपका सभी का अब वरिष्ठ भक्त है सभी कोई इधर, तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए ताकि हमें कृपा मिले। प्रभु जी, माता जी, सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी। हाँ गोपी मनो प्रभु जी। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था, जैसे माता जी ने कहा गुरु कृपा से हम जा सकता है, नो डाउट इन दैट, गुरु कृपा से ही होगा, लेकिन हम लोगों को भी प्रयास करना है, हम लोगों को भी मेहनत करना है। हम लोग जब मेहनत करेंगे तो गुरु कृपा काम करेगा। हम लोग ये सोच लेंगे कि गुरु कृपा से सब होगा और अपने आप होगा, तो वैसा नहीं है। तो हम लोगों को जैसे वही दामोदर लीला वाला जो 2 उंगली का जो फर्क है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा प्रयास भी होना चाहिए। कि हम लोग देखते हैं कई बार भक्तों को कि गुरु का कृपा होते हुए भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनका अपना प्रयास नहीं है, उनका अपना मेहनत नहीं है। जब इनिशिएशन हो गया देन दे जस्ट गेट रिलैक्स। तो वैसे नहीं है। हम लोगों को जितना हम लोग गुरु का सेवा, मेन सबसे इम्पोर्टेंट गुरु का सेवा, गुरु का कृपा तो मिलता ही है, लेकिन उसके लिए हमको सेवा भी करना है। तद्विधि प्रणिपात, जैसे प्रभु ने बताया, परिप्रश्न सेवा। तो सेवा भी करनी है, क्वेश्चंस भी पूछना है। तो हम लोग ये कितना कर रहे हैं, का सेवा कितना कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, और कितना हम लोग है ना स्पिरिचुअल एफर्ट्स डालते हैं। जैसे हम लोग पैसा कमाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, डबल जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, कहाँ से पैसा, कितना हम लोग देखते हैं लोग ओवर एंडीवर कर रहे हैं। वैसे भक्ति में हम लोग कितना ओवर एंडीवर कर रहे हैं, दैट वी शुड आस्क आवरसेल्फ। और फिर हम लोग ये जब ओवर एंडीवर जब करेंगे हम लोग भक्ति में, तो फिर जो है भगवान का भी कृपा होगा, गुरु का भी कृपा होगा, वैष्णव का भी कृपा होगा, और इसमें से निकलना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। नो डाउट गुरु कृपा इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल। लेकिन जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं ना कि सारा गुरु पे नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें थोड़ा मेहनत हम लोग को भी करना है। एंड देन व्हेन पैरेलल इट गोस, तो फिर गुरु कृपा होता रहेगा। नहीं तो भक्त वैसे ही तमोगुण में अगर एक्ट करता रहेगा तो गुरु का कृपा कितना भी रहे, तो जैसे उल्टा घड़ा होता है ना, उसमें एक कप उल्टा कर दो, कितना भी पानी डाल दो, गुरु तो कृपा करते जा रहे, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग चेंज नहीं हो रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आपका मार्गदर्शन के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। आवाज आ रहा है ना प्रभु जी? ओके ओके प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन एक डिवोटीज आ गए थे घर पे, तो मैं थोड़ा उनको फ्री करने में लग गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट बोल रहा हूँ। प्रभु काफी सुंदर आपने क्लास दिया और काफी अच्छे अच्छे अनुभव थे। आपने जो ब्रह्मा जी का बताया, उनके 4 सिर हैं, बुद्धि तत्व से बने हुए हैं, और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी तो कहाँ उसको हम समझ पाएंगे। एक ये था, और हाथी का जो आपने उदाहरण दिया, जिसको हम अनुमान प्रमाण से ले सकते हैं। कई बार अनुमान प्रमाण का हम 3 परम सत्य को जानने के 3 प्रकार के होती हैं ज्ञान।
तो उसमें हम देखते हैं कि अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो इसमें अनुमान प्रमाण से भी हम किसी को अच्छे से इसको समझा सकते हैं कि कोई व्यक्ति केवल महसूस ही कर सकता है। और प्रभु जो मेन पॉइंट जो मुझे बोलना था यहाँ पर कि यही कि जो आपने अभी लास्ट में अपना एग्जाम्पल दिया कि आपके उनके साथ ऐसा कुछ हो गया था, गाड़ी के साथ टक्कर हो गया था, तो उसमें मेरे को बस यही बोलना था कि वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो श्लोक शायद बुक मनोज प्रभु या कोई भी सीनियर बता सके। वो भागवतम का श्लोक है, पदम पदम पर एक संकट रहते ही रहते हैं संसार में। और ऐसा नहीं है प्रभु कि ये आपके साथ हुआ, कई बार सबके साथ ऐसा होता है। और लेकिन इसमें जो शिक्षा लेने की जो बात है ना प्रभु जी, वो यही शिक्षा लेने की बात है कि ये संसार एक सभ्य या डिवोटिस भक्तों के लिए नहीं है यहाँ पर। तो ये इसमें से हमको जितना हो सके, जो अभी बात चल रही है कि हमें गुरु का आश्रय लेकर के या गुरु की शरण लेकर के जितना जल्दी हो सके हमें सीरियस होकर के प्रचार करके निकल जाना चाहिए हमें। और एक बात मैं यहाँ पर और शेयर करना चाहूंगा। अभी अभी हमारे पड़ोस में एक स्त्री थी, वो मेरे पास आई कि आप इनको जानते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूँ पर इतना खास नहीं जानता हूँ। तो वो बोले कि वो हमें यात्रा के नाम से कहीं लेकर गए थे और पूरे पैसे भी ले लिए, यात्रा भी पूरी नहीं कराई, या पैसे भी नहीं दे रहे, हमारे पैसे भी खा गए, मतलब ऐसे करके बात कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं देखो, हम तो उसको नहीं जानते हैं। तो मेरा फिर उसके बाद मतलब शास्त्रों के हिसाब से मुझे ये रिलेशन हुआ कि अगर अभी हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन इतना स्टैंडर्ड है कि इस्कॉन उतना ही पैसा लेता है लिमिटेड, और जितना पैसा लेता है यात्राओं के लिए उतनी उसमें उसको व्यवस्था दे देता है कि सामने वाला इतना खुश हो जाता है कि कितना अच्छा कर दिया, 3 टाइम का प्रसाद दे देते हैं, रूम अच्छे से दे देते हैं, और लेके जाते हैं एसी बसों में लेके आते हैं। जो इस्कॉन का स्टैंडर्ड इतना हाई है क्योंकि उसमें उनका वो मोटो नहीं होता कि हमको इसमें से कुछ कमाना है, हमको केवल लोगों को देना ही है। तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ वहां पर कि हम केवल 2 पैसा कमाने के चक्कर में अपना बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके हमें अपने आप को धीरे धीरे भौतिक कार्यों से विलग करके और जितना जल्दी हो सके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगना चाहिए, क्योंकि संसार वेट कर रहा है हमारा। जैसे ये माता जी चिट होके आई, तो इस तरीके से हमको अगर हम संसार में आध्यात्मिक कार्यों में लगेंगे, लोगों की सेवा करेंगे ना, तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी होगी, और जो सामने वाले व्यक्ति होंगे वो पहले से ज्यादा और प्रसन्न होंगे। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा था। और अभी क्या हुआ था कि हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन था, मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, तो उसमें हमने प्रसाद का कूपन 100 रुपए का रखा गया था। रात को प्रसाद 9 बजे का था, तो मेरे को सेवा दी गई थी कि आप नीचे कूपन डिस्ट्रीब्यूट करोगे 100 रुपए में। तो हमने 100 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट किया। लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे कितने बजे प्रसाद चालू होगा। हालांकि वो 9 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोगों को बोल रहे थे कि 8:30 तक 8:30 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अब लोगों ने कई कूपन हमसे लिए, और 100 रुपए के काफी कूपन हमसे लिए, कम से कम भी 200 से 10-5 नीचे हमसे निकल गए होंगे। तो 1-2 माता जी वापिस आई जो बोले कि नहीं लेट हो जाएगा, हम नहीं मतलब हम नहीं रुक पाएंगे। तो हम उनको कन्विंस कर रहे थे कि नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, ले लो। तो रुक गई माता जी। लेकिन एक सीनियर डिवोटीज आया। आप बोलोगे, आप सोचोगे ये क्या खुद की बात बता रहे हैं, लेकिन मैं खुद की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। तो वो एक सीनियर डिवोटीज आया, वो हमारी इस हरकत को देख रहा था। वो बोले, वो जब वो माता जी चली गई तो वो मेरे पास आया, बोले आप 100-200 रुपए के चक्कर में किसी भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर उनको नहीं रुकना है तो आप उनको पैसे वापस दे दो। 200 रुपए के चक्कर में या 100 के चक्कर में कितना इस्कॉन का नाम खराब होता है, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मुझे बहुत ऐसा हुआ कि कितना हम दूसरों के बारे में प्रचार के मामले में हम सोचते हैं, है ना। तो वैसे ही अब मैं ये बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, संसार में पदम पदम पे प्रभु जी ने देखो शेयर भी कर दिया है, और मैं गोपी मनोहर प्रभु को बोलूंगा कि इसका हिंदी अनुवाद थोड़ा शेयर करें। और ये संसार में केवल आम आदमियों के साथ ही नहीं है, भक्तों के साथ ज्यादा होता है ये। तो ये बात कह के मैं यहाँ पर बताऊंगा, और प्रभु को बोलूंगा कि थोड़ा बताएं इस बारे में। प्रभु हरे कृष्णा।
या हरे कृष्णा, सॉरी वो साधु संग ढूंढने में तो टाइम लग जाता है वापस आने में। या प्रभु करेक्ट प्रभु, बहुत अच्छा आपने शेयर किया ये कि जैसे ये जो भौतिक लोग हैं ये तो मतलब बहाना ढूंढते हैं किसी का कैसे नाम खराब करें, उनको थोड़ा सा अपने प्रति थोड़ा भी जो है वो डिस्कम्फर्ट सहन नहीं कर पाते। थोड़ा सा चलो आधा घंटा भगवान के लिए और रुक जाते हैं, चलो 8:30 बोला था 9 तक, लेकिन दे कैन टेक, लेकिन उसके लिए वो अपना डिस्कम्फर्ट के लिए फिर वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। और भक्त का क्या स्वभाव है, वो हर चीज सहन करता है। तो उनका विजन कितना अच्छा था कि 100-200 रुपए के लिए क्यों तुम इसको उनका नाम खराब कर रहे हो। तो या है ऐसा, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, बहुत ही प्लान्ड होना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो इसके लिए हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी का भी जब था तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, और हर चीज इतना प्लान करके चलते थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब हर एंगल है इसमें। तो जैसे आपने कहा पदम पदम ये तो विभ्राम निर्देशम, और भक्तों को ऐसा नहीं है, भक्तों को ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन भक्त जो है ऐसे पहले भी हम लोग को परेशानी आती थी, दुख होता था, तकलीफ होती थी, लेकिन हम लोग इतना नहीं है। अब हम लोग सोचते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, यार मैं तो भक्ति कर रहा हूँ ना, 16 माला कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, मैं जब कर रहा हूँ, नरसिंह आरती भी करके निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ तो पहले नरसिंह आरती करके चालू करता हूँ, फिर भी क्यों परेशानी हो रही। तो हम लोग ये इक्वेशन लगाते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा दुखी होते हैं कि मैं इतना करके भी कुछ नहीं हो रहा। बट वैसा नहीं है, जो डेस्टिनी के हिसाब से या कर्मों के हिसाब से जो हमारे तकदीर में लिखा है वो होना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति चालू कर दूंगा तो सारा 1 सेकंड में सट करके पूरा वाइप आउट हो जाएगा। जो तकलीफ है वो हमको सहन करना ही है, और भक्ति जो है ये हम लोगों को वो सहन करने का शक्ति जो है वो देता है हम लोग को देखने का नजरिया, कि मैं जो तकलीफ सहन कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा मैं क्यों तकलीफ सहन हो रहा है, वो सीधा भगवान को कोसना शुरू करता है, ये भगवान तूने क्या किया। लेकिन एक भक्त जो है वो जानता है अच्छी तरह से, और फिर वो सोचता है हाँ मेरे पिछले जन्म के कर्म है, मैंने कुछ किया होगा तो उसके कारण ये सब हो रहा है, और फिर हर चीज को वो इस नजर से देखता है और आगे जीवन में बढ़ते रहता है, उसको उस बात की परेशानी नहीं होती। अब जैसे मैं हमेशा प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देता हूँ, प्रहलाद महाराज से ज्यादा दुखी आदमी जीवन में कोई भी नहीं हो सकता। मैं तो बोलता उनको जितना तकलीफ, उनको जितना डिस्टर्ब, जितना परेशानी, जितना अपमान, और हमारा तो सिर्फ अपमान होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, उनका तो जान मारने का, उनके पिता खुद उनके पीछे लगे थे। तो जस्ट इमेजिन, मतलब हम लोग तो सिर्फ थोड़े से अपमान से दुखी हो जाते हैं, वो तो उसके पिता पल पल उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, ही वाज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। तो वो फेथ एंड डिवोशन अपना अगर भगवान के प्रति रहेगा तो विल नॉट बी बॉदर्ड। और जैसे भागवतम में है कि हाँ ये है ही जगह, इसीलिए जैसे अगर हम मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे सब शॉपिंग की दुकानें होंगी, तो वैसे ही यहाँ पे ये है ही दुखालयम, दुख से भरा हुआ है, तो इससे हम लोग बच नहीं सकते हम लोग। हाँ, भक्ति करने से हम लोग को एक राइट विजन मिल जाएगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मुझे इसको किस तरह से देखना है। तो वो जब अपना नजरिया जब चेंज हो जाता है तो हम लोग फिर आराम से इसको झेल सकते हैं। मतलब बोलते ना, तो जैसे हरिदास ठाकुर जी को देखो, 22 मार्केट प्लेसेस पे उनको कोड़े मारा गया था। ऐसा नहीं था कि एक जगह पे एक कोड़ा, उनका कुछ डिसाइडेड होगा, एक जगह पे इनको 25 कोड़े, 50 कोड़े, 100 कोड़े, और ऐसे 22 जगह पे उनको मारा गया और उनको एक भी उनको ऐसा फील नहीं हुआ उनको। जस्ट इमेजिन कि मतलब भक्ति कितना पावरफुल है। और हम लोग अभी भी अगर भौतिक परेशानी से त्रस्त हैं तो फिर हम लोगों को समझना चाहिए कि मुझे और भक्ति और अच्छे से करना है। मुझे यही एक मैसेज हम लोग को लेना चाहिए कि मैं कितने और तीव्रता से भक्ति करूं, कितने अच्छे से जो है इंस्ट्रक्शंस का पालन करूं, यही हम लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु विश्वम्भर प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपी मनोज प्रभु, अगर समय हो तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है, अगर मैं लेना चाहूँ तो। प्रश्न है मेरा इस पे संबंधित कंटिन्यू करने के लिए। जी जी प्रभु।
हाँ, प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि जैसे इस तरीके की घटना जैसे सनातन प्रभु ने बताई और ऐसी एक घटना पहले भी हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और प्रभु मैं ये कहता हूँ, ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इस तरीके की कभी घटनाएं घटती हैं हमारे साथ, तो हम कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, हमारे माइंड में केवल वही घूमता रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर जब हम अपनी वापस साधना में लगते हैं धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। और लेकिन उस समय हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। और कुछ समय के लिए जब जब वो मन में आता है तो क्रोध और कुछ ऐसा रहता है ना? तो ये क्या स्वाभाविक है या मतलब क्या है? इसको हम कैसे समझें कि उस वक्त तुरंत जब हम उसको कुछ दिन तक ऐसे मन इतना गुस्से में रहता है, वही वही याद आता है कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, ऐसा मतलब मन हमसे क्या ऐसा हो गया? इसको कैसे हम समझें? थोड़ा प्रभु बताओ ना प्लीज। या हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे सनातन प्रभु के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी होते रहता है। तो ऐसे वही मैं वही बोलूँ कि जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब हमारा खत्म हो जाएगा। अभी आज सुबह की बात है, अब मैं जब आज आ रहा था ऑफिस, तो एक लड़की एकदम रास्ते के बीच में खड़ी हो गई और मुझे ही गाली देने लगी। वो बोला तुमको गाड़ी चलाने को नहीं। अरे मैं बोला तू क्या गार्डन में घूम रही, रास्ते के बीच में क्यों खड़ी है, साइड में हट जा। वो हट ही नहीं रही है, वो उधर से ही मतलब बोल रही। तो ठीक है, मैं सोचा चलो उसका कुछ होगा, मैंने पिछले जन्म का कुछ किया होगा कर्म, उसको कुछ बोला होगा, तो अभी अब वो गाली देके अपना निकाल रही है। मैं बोला ठीक, और निकल गया उसको। मैं बोला चल हट जा, मुझे जाने दे, और निकल गया। तो ये जो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, ये श्लोक जो बहुत बहुत तगड़ा श्लोक है, हम लोग को याद रखना चाहिए हम लोगों को। और हमेशा इस बात को ये दिमाग में क्लियर रखना चाहिए कि यहाँ पे विपदा आने ही वाली है। जैसे अगर हिमालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ हिम मिलेगा, बर्फ मिलेगा। वैसे ही दुखालय में रहेंगे तो सिर्फ दुख मिलेगा हम लोगों को। ये बात को हम लोग को बहुत अच्छे से है ना घोट के पी लेना चाहिए कि यहाँ पे सुख नहीं है, हम लोग को दुख ही मिलने वाला है। अब मुझे सिर्फ जो है अच्छे से भक्ति करना है, मुझे बस ये बात क्लियर रखना है कि मुझे भक्ति करना है। और ये जो मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं वो मुझे काटते रहने हैं। और जैसे हम लोग लग रहे हैं कि हम लोग विचलित हो रहे हैं, तो हम लोग को और तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। किसी के बोलने से, किसी के अपमान करने से, किसी को गाली देने से हम लोग विचलित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों ने जो गुण, जो भी तमो गुण है, रजो गुण है, हमने जो एक्वायर किया हुआ है, इस गुण में हम है, तो उसके कारण स्वाभाविक है कि हम लोग वैसा रिएक्ट करते हैं। दैट इज नॉट अननेचुरल। लेकिन वो हमको रियलाइज करना चाहिए, अरे मेरा ये गुण ये है, अब मुझे इसको धीरे धीरे इसको दबाना है। तमोगुणी है तो मुझे धीरे धीरे रजोगुण की तरफ, रजोगुणी है तो फिर तमोगुण सत्वगुण की तरफ। तो ये हमको रियलाइज करना चाहिए ये मेरा गुण है। हम लोग उसको सडनली एक रात में, ऐसा नहीं है 16 माला कर दिया तो एक रात में मेरा स्वभाव चेंज हो जाएगा, मेरा गुण धर्म चेंज हो जाएगा। गुण मेरा रहेगा, और हो सकता है इसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, एक जन्म लगे, कई जन्म लगे। अब हमारी तीव्रता, जैसे मैं हमेशा बोलूं तीव्रता, तो वो इसी बात पे है कि वी हैव टू बी सिंसियर। और कितना एंडीवर हम लोग, कितना है ना, जैसे पैसा कमाने के लिए हम लोग अतिक्रम करते हैं, वैसे भक्ति में हम लोगों का सारा छोड़ के भक्ति में मैं इसके लिए कैसे ओवर करूं। मैं 2 क्लास ले रहा हूं तो 4 क्लास में, 10 क्लास में, मतलब अब मुझे भौतिक धन नहीं, मुझे आध्यात्मिक धन कमाना है, गुरु को प्रसन्न करना है, वैष्णवों को प्रसन्न करना है। भगवान अगर ये दोनों प्रसन्न हो गए तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उसका चिंता नहीं करना है। लोग जैसे भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं और वैष्णव को नाराज करते हैं, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वैष्णव को खुश करते रहो, वैष्णव को प्रसन्न करते रहो। प्रसन्न मीन्स नॉट इन मतलब सेंस भौतिक रूप से फ्लैटरिंग करना, अरे प्रभु आप कितने अच्छे हैं, ये वैसे नहीं। सेवा करके, उनका वैष्णव का सेवा करके या कुछ किसी भी तरह से हम उनको प्रसन्न करना चाहिए। और ऐसा जब रहेगा तो हम लोग अच्छे से हम लोग प्रगति करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा हम लोग को सीरियसली इस बात को लेना है कि मैं यहाँ पे दुखालय में हूँ, और दूसरा अब मुझे यहाँ से निकलने का तीव्रता से प्रयास करना है, मुझे अच्छा भक्ति करना है। 16 माला कर रहा हूँ तो मैं सिंसियरली करूँ, मेरा ध्यान भटके नहीं। मैं जब मेरा पूरा फोकस जो है भगवान पे रहेगा। हम लोग हार्डली शायद एक मन का जो है हमारा ध्यान लगता होगा, तो उसको बढ़ाना है हम लोगों को। और कितना हम लोग
पूरा फोकस के साथ। जैसे वो दिन भी जो पराभक्ति माता जी आई थी वही बोली, सारा कुछ हमारी चैंटिंग पर डिपेंड है। हमारा चैंटिंग सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। हमारा जप अगर अच्छा है तो बाकी फिर सब जो है अच्छा होगा। तो यही मैसेज हम लोग को लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छे से आपने समझाया, स्वभाव के बारे में समझाया कि हमने अपने स्वभाव ऐसा कर रखा है। तो बस एक पॉइंट में यहाँ पर ये बोला हूँ, कल मैं राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था तो वो महाराज बता रहे थे कि एक संत थे, वो किसी नदी में नहा रहे थे, तो एक बिच्छू था वो डूब रहा था। तो वो बिच्छू को उठा करके बाहर रखना चाहते थे, में बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, तो उनके हाथ से वो बिच्छू गिर गया। तो उन्होंने, महाराज जी ने उनको वापस उठाया, 2-3 बार किया, लेकिन वो अपना डंक मारने की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं रहा था। तो एक कोई साधारण व्यक्ति था बाहर, वो बोले, अरे महाराज जी छोड़ो ना, बिच्छू के चक्कर में क्यों पड़े हो, आपको डंक भी खा रहे हो। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले कि वो बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत स्वभाव होकर के उसको कैसे, मेरा स्वभाव है सब लोगों को बचाना और उसका स्वभाव है लोगों को काटना, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। उसी तरीके से हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, तो हम अपने स्वभाव को छोड़ के बैठे हैं तो दुखी हो रहे हैं। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास था।